Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the subject Reading and Reflecting on Text का फर्स्ट यूनिट ए पार्ट जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, रोल ऑफ लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रियलिटी एंड गेनिंग एक्सपीरियंसेस। तो इसमें जैसे कि आपको पता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की बीएड की फोर्थ सेमेस्टर की बुक है, इसका फर्स्ट यूनिट है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो उससे पहले प्रिंसिपल्स पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज जैसे कि आपको सबको पता है, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, किसी से कोई बात करते हो, आप कोई लैंग्वेज यूज़ करते हो। आपकी होम लैंग्वेज अलग होती है, स्कूल लैंग्वेज कई बार अलग होती है, जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो उसकी लैंग्वेज कुछ अलग होती है। मीन्स सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो एक्चुअल में लैंग्वेज होता क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं वही बताऊंगी, नोट्स तो आप देख ही सकते हो। तो एक्चुअल में लैंग्वेज क्या होता है, इट इज़ अ वे थ्रू विच वन पर्सन कम्युनिकेट विद द अदर। तो लैंग्वेज क्या होती है, ये एक तरीका होता है जिससे एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लिंगुआ विच मीन्स जनरेटेड बाय अ टंग। मीन्स ये कहाँ से डिराइव हुई है, वर्ड लिंगुआ से, जिसका मीन्स है जनरेटेड बाय अ टंग, कि हम अपनी टंग से वो चीज़ बोलते हैं और उससे कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू फिनोकियारो, ये एक राइटर है फिनोकियारो। जैसे कि आपको सबको पता है कि हम बीएड में मोस्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक राइटर की राइटिंग लिखते हैं कि उनका क्या व्यू है उस चीज़ को लेके। तो फिनोकियारो क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स, कि लैंग्वेज क्या होती है, वोकल सिंबल्स होते हैं विच परमिट ऑल द पीपल इन अ गिवन कल्चर टू कम्युनिकेट और टू इंटरैक्ट, जो सब लोगों को परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं किसी कल्चर के, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके और इंटरैक्ट कर सके, बातचीत कर सके। देन हेयर कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लैंग्वेज के, कि लैंग्वेज कैसी होती है, वर्बल होती है, वोकल होती है। वोकल मतलब कि गले से आवाज़ आती है, वोकल कॉर्ड्स जिसको बोलते हैं उससे आवाज़ आती है। साउंड सिम्बल्स, इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक तरह का एक मीडियम होता है जिससे आप दूसरे पर्सन से बात कर सकते हो। एक सोशल फिनोमिना है, ये सिम्बॉलिक होती हैं, सिम्बल्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होती है, यूनिक है, क्रिएटिव है। इट इज़ नॉन बॉर्न एक्टिविटी। ओके, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जनरल प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मतलब जो लैंग्वेज है उसके मेन प्रिंसिपल्स है। लैंग्वेज बोलने का एक तरीका है, सीखने का एक तरीका है। तो लैंग्वेज कैसी है, पहले है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, कि जैसे कि लैंग्वेज लर्निंग भी एक आर्ट होती है, लैंग्वेज टीच करना भी एक आर्ट है, तरीका है। जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं, ये भी तो एक लैंग्वेज है, इसको सिखाने का भी एक तरीका होना चाहिए। बट जो होम लैंग्वेज होती है, जो आप घर में बोलते हो, आपको उसकी हैबिट होती है। तो आप क्या करोगे, अगर आप जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, मीन्स हैबिट डालोगे, वैसे वैसे क्या होगा, आप उस चीज़ को सीख जाओगे। क्रैमिंग नहीं करनी, मतलब जस्ट रट्टा नहीं मारना, उसको सीखना है। इससे क्या होगा, आपकी हैबिट फॉर्म होगी। ये है पहला प्रिंसिपल। देन कम प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब कि जब हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं उसकी कोई लिमिट होती है उसके वर्ड्स की। जैसे कि हम कई बार नाइफ वर्ड यूज़ करते हैं, बट उसमें के साइलेंट होता है और हम उसको क्या बोलते हैं, कनाइफ। तो मीन्स ये क्या है, एक वर्ड का लिमिट होता है, हम उसको कनाइफ नहीं बोलते, हम उसको नाइफ बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ को बोलने का तरीका होता है, एक वर्ड की लिमिट होती है। जैसे कि हम ही यूज़ करते हैं बॉयज़ और मेंस के लिए, और शी यूज़ करते हैं गर्ल्स और वुमेंस के लिए। मीन्स वो लिमिटेड है कि वो सिर्फ मेंस के लिए ही यूज़ होगी, और दूसरी है वो सिर्फ गर्ल्स या वुमेंस के लिए ही यूज़ होगी। और एनिमल्स के लिए जैसे हमें पता है इट यूज़ करते हैं। मतलब हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है लैंग्वेज में। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, एग्जैक्टली कि जब हम लैंग्वेज बोलते हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए और वो करेक्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं हम उस लैंग्वेज में कुछ भी वर्ड बोल देंगे, इट शुड बी करेक्ट। जैसे कि कुछ अलग साउंड्स होती हैं, स, एस, शो, ज, ये मतलब सेम सेम थोड़ा साउंड करता है, बट द थिंग इज हमें पता होना चाहिए कि हमने एक्यूरेट वर्ड लगाना कहाँ पे है। मतलब वो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल क्या है, सिलेक्शन, कि जब टीचर कोई चीज़ टीच कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अगर प्रॉपर मटेरियल होगा, कई बार क्या होता है, बच्चे की होम लैंग्वेज, वो घर पे कुछ और बोलता है, कोई और लैंग्वेज होती है, बट स्कूल में उसको आके प्रॉब्लम होती है। तो टीचर को जब भी कोई टॉपिक
चूज करना है, मतलब टीच करना है, तो उसको क्या कैसे सिलेक्ट करना चाहिए कि जैसे वो बच्चे को समझा सके किसी भी लैंग्वेज में। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। देन कम प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन तो पता है हमें हर चीज़ में चाहिए, बट द थिंग इज क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत डरते हैं, उसको सीखने से बहुत डरते हैं। इसलिए लिए उनको क्या चाहिए, ऐसा टीचर चाहिए जो उनको मोटिवेट कर सके, उनका स्ट्रेस दूर कर सके, और जो वो इंग्लिश से डरते हैं उसको दूर कर सके। जैसे कि ऊपर पढ़ा था सिलेक्शन वाला, मतलब ऐसी चीज़ सिलेक्ट करें कि मतलब बच्चे अच्छे से इंग्लिश सीख जाएं, ये होती है लैंग्वेज। मोटिवेशन होगी तो लैंग्वेज बच्चा अपने आप सीखेगा। देन कम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, कि जब भी कोई लैंग्वेज आप बोलते हो वो नेचुरल होनी चाहिए। जो आप बोलते हो आपकी जो मेन लैंग्वेज है, मीन्स इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड होनी चाहिए, सिंपल, मतलब सीधी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, नेचुरल होनी चाहिए, जो आपका मदर टंग है एक्चुअल में। टीचर शुड फॉलो दी स्टेप्स, तो टीचर को क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। ड्यू अटेंशन शुड बी पेड टू प्रोनाउंसिएशन एंड असेंट, कि टीचर को पूरी अटेंशन देनी चाहिए प्रोनाउंसिएशन के, जो वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं टीचर। फॉर्मेशन ऑफ स्पीच हैबिट, कि रोज रोज बोलने की हैबिट डालनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो बोलें और सीखें। नॉलेज ऑफ वर्ड रिलेटेड टू डेली लाइफ शुड बी गिवन, डेली लाइफ के रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं, ताकि बच्चे वो बार बार अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें और उससे कुछ सीख सके। और डेली डेली अगर बोलेंगे हैबिट बन जाएगी, हैबिट बन गई तो वो वर्ड सीख जाएंगे। देन कम प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, कि अगर हम कोई चीज़ लाइफ के साथ लिंक करके, जैसे कि बोला ना डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज को, तो अगर वो लिंक कर गए तो स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर एज इट इज़ उनके लिए वो लैंग्वेज लर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देन कम प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, कि जैसे कि इंग्लिश लर्न करनी है फॉरेन लैंग्वेज में, तो बहुत ही मतलब कहते हैं जिसको फॉरेन लैंग्वेज में तो बोलते ही इंग्लिश है। इन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी केप्ट इन माइंड, कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो वो उस चीज़ को पढ़ेगा। जैसे कि कई बच्चे क्या होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता इंग्लिश सीखने में, बट फिर भी उनको ज़बरदस्ती की जाती है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, पहले उसका इंटरेस्ट बनाना उस चीज़ में। यही होता है लैंग्वेज का काम। तो यही है सारे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। आई होप दिस मच इज यूजफुल फॉर यू, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।